हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप. ओके, 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड है उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरी हमें बतानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है. तो उसमें जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, H2O, H2S, H2SE एंड देन H2 ओल्ड स्टाइल से टीपो. ओके, तो जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमें पता है कि साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है. ऑब्वियस सी बात है, साइज इंक्रीज होने का मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है. अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी. बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड यहाँ मीनिंग क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है. अब देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है तो उस मॉलिक्यूल की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? कम होती जाती है. ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि किस टेम्परेचर पर ये स्टेबल है. अगर कम टेम्परेचर देंगे उसी पर ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है. अगर बॉन्ड वीक हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. तो यहां हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है? कम होती जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं हम. देखिए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज. तो यहां पर जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं. फर्स्ट, सबसे लास्ट में बात करेंगे. ऑप्शन बी क्या बोला है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो ये सही है. ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये भी सही है. द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर तो हमने देखा है कि डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है. तो यहां पर हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा, जो H होगा वो आसानी से रिलीज होगा. इसका मतलब ये हुआ, अगर वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, यहां हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग हाइड्रोजन रिलीज इजीली. ओके, तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, ओके, रिड्यूसिंग करेक्टर वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है. अब पॉइंट नंबर 1 बचा है, उसको देखिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं. हमारे पास जो हाइड्राइड्स है वो कौन कौन से? देखिए, H2O, H2S, H2SE एंड H2T. अगर इनमें से H प्लस आयन हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस एंड TEH माइनस. तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और साइज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. और हमें पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होती है तो वो आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है. क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज एक बड़े से मॉलिक्यूल या बड़े से आयन के अंदर डिस्पर्स है तो वो कंपेरेटिव ज्यादा स्टेबल होता है. तो यहाँ पर TEH माइनस ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा. अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर H प्लस आयन निकलना बड़ी अच्छी बात है. तो इसका मतलब ये हुआ, H प्लस आयन अगर आसानी से निकल रहा है तो यहाँ पर H2TE क्या होगा? बहुत अच्छा एसिडिक होगा इन सभी के कंपेरिजन में. तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स होते हैं वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? इंक्रीज. इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, B, C, D. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ लक.